दही मंथन नहीं करती थी, वो 3 काम करती थी एक ही समय में। और उनके इष्ट देव थे भगवान नारायण, 4 भुजा वाले भगवान नारायण, नंद बाबा, यशोदा के इष्ट देव थे। तो इतनी उन्होंने भक्ति की कि वो प्रसन्न होकर के बालक के रूप में उनके घर में खेल रहे, पर मां को नहीं पता, नंद बाबा को भी नहीं पता। साक्षात नारायण उनके घर में बाल रूप में खेल रहे हैं। तो 3 काम क्या कर रही थी? मनसा वाचा कर्मणा। मन में अपने नारायण भगवान को याद कर रही थी, चिंतन कर रही थी नारायण भगवान का। हाथों से नारायण भगवान के लिए भोग लगेगा ताजा मक्खन का, तो वो मक्खन निकाल रही थी और मुख से नारायण का कीर्तन बोल रही थी धीरे धीरे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। अब भगवान का एक कानून है कि अगर कोई व्यक्ति मन से, इंद्रियों से और मुख से मेरा चिंतन करेगा तो मैं दौड़ करके उसके पास आ जाऊंगा। तो लाला सोए, यशोदा ने कहा इसके सोए सोए मैं दही मंथन कर लूं, पर नारायण के ही बाल रूप में भगवान सोए कैसे रह सकते हैं? जब 3 कार्य यशोदा मां कर रही है। तो लाला उठ करके चारपाई से नीचे उतरे, आंखें मलते मलते, मैया तुम कहां, मैया तुम कहां, मैया तुम कहां हो। जब मां ने सुना कि लाला जग गया, तब मन में सोचा अब कोई काम नहीं करने देगा मेरे को। अब वही बात हुई, लाला सीधा मां के पास आकर के जिन हाथों से वो मंथन कर रहे थे, दोनों हाथ पकड़ लिए, मुझे दूध पिलाओ। मां ने कहा अरे देख लाला, मैं अभी दही मंथन कर रही हूं, अगर मैं तुम्हें दुग्ध पान करवाने में लग गई तो दही में देरी हो जाएगी मंथन करने में, और जब मंथन करने में देरी हो जाएगी तो फिर मक्खन ठीक नहीं निकलेगा, खराब हो जाएगा। पर बच्चे को इन बातों से क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, सब कुछ जानते भगवान, लेकिन लीला बालकों वाली करनी है तो बालक जैसा हक भी करना पड़ेगा। कहा नहीं मैया मुझे दूध दो बस। मां ने बड़ा समझाया, लेकिन लाला ने हाथ पकड़ लिया। अब मां ने सोचा जब तक मैं इसे दूध नहीं पिलाऊंगी तब तक ये हाथ नहीं छोड़ेगा, इसलिए जल्दी दूध पान करवा करके फिर मैं दही मंथन डालूंगी। गोद में उठाया लाला को और आंगन में ले गई, नंदांगन में बाहर ले जा करके बैठ करके लाला को दूध पान मां करवाने लगी। तो अभी लाला ने दूध पिया नहीं पूरी तरह, लेकिन सामने एक मट्टी की अंगीठी थी,
उपले लगा करके आग जलाई थी और उस अंगीठी के ऊपर एक मट्टी की मटकी रखी थी, उसमें पद्म गंधा गाय का दूध गर्म करने को रखा था। क्योंकि पहले हमने अपने घरों में देखा कि हमने कभी दूध में मीठा नहीं डाला, तो दूध ही इतना मीठा हो जाता था। मट्टी के बर्तन में जैसे मट्टी से कोई चीनी निकलती थी, कभी चीनी डाली, इतना स्वादिष्ट दूध होता था। और हमने खुद अपने घरों में देखा कि चावल बनते थे, सब्जी नहीं बनती थी हमारे घर में। वो चावल ही इतने मीठे होते थे कि सब्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आजकल 500 रुपए वाले किलो भी ले आओ, ना तो सुगंध ना खाने को दिल करता है। दुनिया भर की सब्जियां बना करके भी वो चावल नहीं खाए जाते। क्यों? क्योंकि हमारी भूमि देवी, पृथ्वी देवी को यूरिया खाद में जला करके रख दिया। वो मिनरल है ही नहीं, विटामिन ही नहीं है पृथ्वी के अंदर जो धान में आ जाए। वो तो जल चुकी है सारी पृथ्वी इन खादों से। तो फिर वो धान में स्वाद कैसे आएगा? तो वो पद्म गंधा गाय का दूध मट्टी के बर्तन में रखा है, ऊपर आधा खाली छोड़ करके ढक्कन दिया है, ताकि पूरा ढक्कन देंगे तो उफान आएगा, बाहर गिर जाएगा। जब उस पद्मगंधा गाय के दूध ने देखा कि लाला मां का दूध पी रहा है, तो मन में चिंता हो गई उसको। क्या चिंता? कि मैंने अनंत जन्मों तक अन्न जल फल कंद मूल बाजू का त्याग करके एक पांव के अंगूठे पर खड़े होकर के तप किया था, और उस तप के वरदान से मैं गोकुल में दूध का रूप धारण किया है। इसलिए कि भगवान दूध के रूप में हम तुम्हारी सेवा करेंगे तो मैं तो उबलता रह जाऊंगा, और लाला तो मां का दूध पी करके संतुष्ट हो जाएगा, मुझे कैसे पिएगा। इस बात से क्रोधित होकर के वो दूध गुस्से में आकर के आग में गिरने लगा कि जब लाला हमें अपनी सेवा में नहीं लगाएगा, इससे हम आत्महत्या कर लेंगे, आग में कूद करके जल करके मार जाएंगे। जो जीवन भगवान की सेवा में नहीं लगा, वो जीवन रखने का कोई लाभ नहीं। ये दूध हम लोगों को शिक्षा दे रहा है कि मैं नहीं रहूंगा, मैं आग में जल करके जल जाऊंगा अगर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाया तो एकदम मां यशोदा का दूध पिलाते पिलाते ध्यान चला गया उस दूध की तरफ कि आग में गिर रहा है, और लाला को तुरंत उठा करके भूमि पर रख दिया, धोड़ करके मैया उस दूध को बचाने के लिए चली गई। अब दूध बचाने में लग गई, संभालने में लग गई, इधर लाला को क्रोध आ गया कि 88 साल की उम्र में मैं इनके घर में आया, और कितनी कितनी मन्नत, कितनी कितनी सुखन, कितने कितने तीर्थ धाम, एकादशी व्रत, तुलसी परिक्रमा करके मेरे को पाया, और मैं स्वयं नारायण बालक रूप में इनके घर में हुआ हूं, तो मेरे को दूध ना पिला करके देखो। उस दूध को बचाने के लिए मां दौड़ गई, और मां को शिक्षा देनी चाहिए, थोड़ी सी दंड देना चाहिए, मां को समझाना चाहिए कि मैं कितनी मन्नतों के बाद तुम्हारे घर में स्वयं भगवान बाल रूप में आया, और मेरा दूध आधा पिया हुआ छोड़ करके
दूसरे दूध को बचाने चली गई मां। तुरंत लाला दौड़ करके वो कमरा देखा जिस कमरे में यशोदा मैया माखन मटकियों में, दही मटकियों में, लस्सी मटकियों में और दूध मटकियों में टांग करके रखती थी। दरवाजा खोला और देखा तो अंदर बहुत सी मटकियां हैं, तो इनको कैसे तोड़े, हाथ छोटे, आकार भी छोटा। तब बाहर आए, बाहर देखा एक अलूखल पड़ा था, अलूखल। इसके ऊपर चढ़ करके हम इन मटकियों को तोड़ेंगे। अलूखल को लाया, किसी तरफ से खींच करके अंदर लाला ऊपर चढ़े तो फिर भी अब हाथ नहीं पहुंचा। अब क्या करें? फिर उतर करके बाहर गए, एक बांस का डंडा पड़ा था उसको उठा करके ले आए और उस अलूखल पर चढ़ करके बांस के डंडे से जितनी मटकियां थी सारी तोड़ दी। बाल हट, बच्चे की हट है। तो जब सारा माखन नीचे गिरने लगा तो जितना खाना खा लिया, अब बाकी का मक्खन क्या करे? तो लाला को याद आया, त्रेता युग में मैं राम का अवतार लिया था, रावण का वध करने के लिए भालू और बांदरों की सेना बना करके बड़ा काम करवाया, खिलाया कुछ नहीं उनको। आज देखो कितना मक्खन, कितना दही, कितना दूध, कितनी मलाई। तो आवाज दी और जितने भालू बानर थे वो रोशनदान से, खिड़कियों से, दरवाजे से कूद करके अंदर आने लगे। सारा कमरा भर गया। और आप जानते हैं कि बानर और भालू खाएंगे कम, उड़ाएंगे ज्यादा। सारी छतें माखन से भर गई, दीवारें माखन से भर गई। फिर जब ये लोग इकट्ठे होते हैं तो आपस में झगड़ते बहुत हैं और झगड़ते इतनी किलकारियां मारते हैं कि दूर दूर तक इनकी आवाज जाती है। तो झगड़ने लगे, दीवारों पर, छत पर माखन, दही, कुरकुर जो भी था डालने लगे और जोर जोर से आवाज निकालने लगे। माता दूध ठीक कर रही है, अंगीठी पर आवाज आ रही है, बानर और बालों की आवाज कहां से आ रही है? मन में आया कि अरे कहीं मैंने दरवाजा तो खुला नहीं छोड़ दिया होगा। मटकियां जहां टांगी है, तुरंत दौड़ करके मां वहां जाकर के देखती है तो दरवाजा खुला है। बोलो कोई गलती होगी मेरे से, मैंने दरवाजा शायद गलती से खुला छोड़ दिया। अभी भी देखो हम लोगों की मेमोरी इतनी डाउन हो गई है कि चाबी कहाँ रखते हैं, ढूंढते कहाँ रखते हैं। और बच्चों को गालियां दे रहे हैं, हस्बैंड को गालियां दे रहे हैं, मेरी चाबी रखी क्यों उठी? तो रखी तो खुद कहीं और है, ढूंढ कहीं और रही है, तो मिलेगी कैसे? ऐनक थोड़ी सी ऊंची करके यहां जहां पे लगाई होती है तो लगी ऐनक का पता नहीं चलता है, तो इधर देख रहे ऐनक कहां चले गए, इधर जगह सबको गालियां दे रहे हैं, मेरी ऐनक कहां रखी है? तो किसी बालक ने देखा, पापा वो आंख पे लगी हुई है ऐनक। अच्छा देखा, हाथ लगा कर इधर। ऐसी हमारी मेमोरी डाउन हो गई। तो यशोदा को भी 88 साल के प्लस हो चुके हैं, तो मेमोरी हर की कम होती है। सोचा शायद मेरे से दरवाजा खुला रह गया था।
दौड़ करके अंदर देखा तो हजारों की तादाद में भालू और वानर जो है किलकारियां मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, माखन उछाल उछाल करके दीवारों पर छतों पर फेंक रहे हैं। लेकिन जब ध्यान से देखा तो अपना पुत्र भी लाला अंदर ही बैठा हुआ है। ओ मन में सोचा, एक खुला नहीं रह गया, खोला गया है। एक खुला नहीं रह गया, एक खोला गया जान करके जोर से आवाज दी, गुस्से में, इतना नुकसान हो गया, गुस्से में आवाज दी लाला को। लाला तो डर है कि अब तो माँ आ गई, माँ को पता चल गया तो क्या करे, अब क्या बहाना लगाए, क्या बोले, क्या उत्तर दे। अरे माँ ने जब आवाज लाला को दी तो बानर और भालू एक एक करके क्षण भर में सब खिड़की, रोशनदान, दरवाजे से कूद कूद करके भाग गए। सारा कमरा खाली हो गया पर लाला फंस गया। तब माँ ने जिस डंडे से लाला ने मटकियां फोड़ी वो डंडा उठा लिया, क्योंकि कभी कोई ज्यादा नुकसान हो जाए तो बहुत गुस्सा आता बच्चों पर बच्चे तो बच्चे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। और बांस का डंडा दिखा करके माता लाला के पीछे दौड़ने लगी, पर नीचे मक्खन, दही, खुरचन, मलाई सारी चिकनाहट है। बार बार माता पांव से स्लिप होती जा रही है। मौका पाकर के लाला ने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे से बाहर निकल गए, पर मां का गुस्सा भी आज साथ में समान पर था। डंडा लेकर के पीछे, लाला रुक जा, लाला रुक जा, लाला रुक जा। अब लाला कैसे रुके, मां के हाथ में डंडा है और पीछे मारने को दौड़ रही है, आंखें क्रोध से लाल है। तो लाला को पता है कि क्या होने वाला है आगे, लेकिन आगे आगे दौड़ रहे हैं, यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही है। हाथ नहीं आए, क्यों? क्योंकि भगवान किसी साधन से हम नहीं पकड़ सकते। साधन साध्य भगवान नहीं है, भगवान कृपा साध्य है। हम सोचेंगे कि किसी साधन के बल पर हम भगवान को पकड़ रहे, नहीं। अगर किसी साधन के बल पर हम भगवान को पकड़ ले तो साधन बड़ा हो गया, भगवान छोटा हो गया। मान लो जैसे रिश्वत देकर के हम जज खरीद लेते हैं, वकील खरीद लेते हैं, तो उससे क्या हुआ, पैसा बड़ा है, जज छोटा हो गया, वकील छोटा हो गया। और पैसा देकर के भगवान को अगर खरीद लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे, तो भगवान छोटे होंगे, पैसा बड़ा हो गया। तो भगवान तो छोटे नहीं है किसी चीज से। इसलिए कोई दुनिया का साधन, कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान तक भगवान को बस में नहीं कर सकते। केवल भगवान कृपा साध्य है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान किसी के बंधन में नहीं आ सकते। बंधु भागते भागते यशोदा लाला को नहीं पकड़ पा रही है। एक तो लाला की पीठ जो है वो मां की आंखों के सामने है, और भगवान की पीठ से अधर्म का जन्म हुआ है। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जब तक मेरी पीठ को कोई देखता रहेगा मुझे नहीं पकड़ सकता कोई भी। काल्या जवन के आगे भगवान भाग रहे थे, वो पीछे लगता अभी पकड़ लिया, अभी पकड़ लिया, लेकिन नहीं पकड़ पाए। क्यों? क्योंकि पीठ को जब तक भगवान की देखते रहेंगे तो भगवान को नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए भगवान के पीछे जाके तो कोई प्रणाम नहीं करता है, सामने खड़े होकर के और अपनी पीठ करके भी भगवान को कोई प्रणाम नहीं करता है। सानुमुख होई जीव मोहि जब ही, कोटि जन्म अज्ञास ही तब ही। जब
कोई जीव भगवान के मंदिर के सामने आकर के दोनों हाथ का बंधन करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, सानुमुख, मेरे सामने जब कोई जीव आता प्रणाम करने के लिए हाथ जोड़ करके जब प्रणाम करता है तो सानुमुख हुई जीव मोही जब ही कोटि जन्म अग मैंने पाप नाश ही तब ही, उसके करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप उसी समय जल करके भस्म हो जाते। भगवान के सामने हाथ जोड़ने का कितना बड़ा फायदा है। दूर से खड़े हो जाओ, पास में खड़े हो जाओ, लेकिन सामने मुख करके भगवान के खड़े होकर के जब हम बंधन करते हैं तो करोड़ों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। तो मां पीठ को देख रही है, पीठ में अधर्म है भगवान के, और भगवान कह रहे जब तक कोई अधर्म का कार्य करते करते मेरे को पकड़ना चाहेगा उसकी पकड़ में मैं नहीं आ सकता। दूसरी बात, भगवान मां के हाथ में डंडा है तो मां डरा करके भगवान को अपना बस में करना चाहती, पकड़ना चाहती है। भगवान कहते बड़े बड़े राक्षसों का मैंने बंद कर दिया, एक डंडा मुझे क्या डरा सकेगा। मैं डंडे के बल पर मैं बंधन में नहीं आऊंगा। तीसरी बात, यशोदा अपना सारा बल लगा करके लाला को पकड़ना चाहती है, पर भगवान ने कहा ऐसे मुझे नहीं पकड़ा जा सकता। जब हरि तब मैं नहीं, जब मैं तब हरि नहीं, प्रेम गली अतिशान करी, इसमें दोनों स्वर मैं का मैंने। जब अहंकार हमारा रहेगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। आप बल, तप बल और बहुबल, चौथो बल है धाम, शूर शाम कृपा के सब बल, हारे को हरि नाम, सुना रे मैंने निर्बल के भगवान। जब तक निर्बल, धन से भी निर्बल, निर्बल, जमीन से निर्बल, मकान से निर्बल, विद्या से निर्बल, जब तक निर्बल होकर के भगवान को हम लोग नहीं पुकारेंगे तब तक भगवान किसी के बंधन में नहीं आते। आज तक आए भी नहीं, आगे भी नहीं आए। द्रौपदी ने जब तक पतियों का बल रखा भगवान देखो नहीं आए, ससुरा का बल रखा भगवान नहीं आए, अपने दोनों हाथ से साड़ी को पकड़ रखा भगवान नहीं आए। जब दोनों हाथ उतार करके द्रौपदी कहती अंतरे करुणा मत पांडवा नाम शासने न रक्त वस्त्र केशा कृष्णा तथा अक्रोशद अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद ही दामोदर हे माधवेति, अब मेरी रक्षा करो। तो भगवान ने देख लिया अब सब बल इसने त्याग दिए हैं, अब मेरा बल काम करेगा। तो देंदा दी लंदा थक पाए, युग जुगांतर तक खाए ही खाए, हुक्म ही हुक्म चलाए, नानक बख्शे बेपरवाह। इतनी साड़ी दी भगवान ने कि साड़ी विच नारी या नारी विच साड़ी ही साड़ी या नारी ही नारी। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन खींच करके बेहोश होकर के गिर गया, लेकिन साड़ी खत्म नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि हरि है 1000 हाथ वाला, वो दीन दयाला। भगवान 1000 हाथ से दे रहे हैं, दुशासन 2 हाथ से कितनी साड़ी खींच लेगा। इसलिए जिसने भगवान का आश्रय लिया है निर्बल बन करके भगवान उसके बंधन में अपने आप आ जाते हैं। यशोदा भागते भागते थक करके गिर गई, डंडा हाथ से छूट गया, आंखें अब भगवान की पीठ पर नहीं है, पृथ्वी पर चली गई। तो भगवान स्वयं ही मां के पास चले आए और मां को गुस्सा तो था, कलाई से पकड़ करके नंद आंगन में ले आई और सोचा कि इसको ऐसा दंड दूंगी जिंदगी भर के लिए आगे से शरारत नहीं करेगा। और जिस ऊखल पर चढ़ करके इसने मटकियां फोड़ी उसी ऊखल से इसको बांधूंगी और बांध करके जिस डंडे से इसने मटकियां फोड़ी उसी डंडे से मैं इसकी पिटाई करूंगी।
बंधुओं, रस्सी ला करके अपने घर से यशोदा लाला को बांधने लगी। रस्सी 2 उंगली कम हो, फिर दूसरी रस्सी, फिर 2 उंगली का, तीसरी, सारे गोकुल के घरों की रस्सियां ला ला करके जोड़ जोड़ करके भी यशोदा ने बांधने का प्रयास किया, पर भगवान की रस्सी 2 उंगली काम होती जा रही थी। रस्सियां सोच रही थी कि ये सबके बंधन खोलने वाले हैं, हम इनको भला कैसे बंधन में डाल सकते हैं। अपना स्वभाव बदल दिया रस्सियां। पर एक बात और देखने वाली, बचपन में जो लाला की कमर में तरागड़ी बांधी थी वो उतनी है, वो नहीं बड़ी, लेकिन रस्सियां करोड़ों जोड़ करके भी वो पूरी नहीं हो रही है। इसका मतलब भगवान कहते हैं मैं सीमा में होते हुए भी आसीन, मेरी कोई सीमा अनलिमिटेड हूं मैं। अब यशोदा मैया थक गई, उधर रसोई का काम भी खराब हो रहा था, छोड़ करके रसोई घर में चली गई। तो लाला ने आवाज दी, मैया अरे देखो मैं स्वयं ही बंध गया, सारी रस्सियों को खोल करके फेंक दिया। पहली वाली रस्सी जो अपने घर की रस्सी यशोदा लाई थी, उसी से भगवान अपने आप ही बंध गए। भगवान ने बताया कि किसी भी साधन के बल पर मुझे कोई नहीं इस दुनिया में बांध सकता। मैं अपनी इच्छा से, अपनी कृपा से जब चाहूं तो मैं बंधन में आ सकता हूं। तो 2 उंगली रस्सी जो कम हो रही थी, उसका मतलब अहंता और ममता, अपना अभिमान और मोह, जब तक जीव दोनों करना छोड़े तो भगवान बंधन में नहीं आते। दूसरा, एक तरफ हम साधन करें, दूसरी तरफ भगवान की कृपा, जब दोनों इकट्ठी होंगी तब भगवान बंधन में आएंगे। ऐसे भगवान बंधन में नहीं आ सकते हैं। तो मैया तो काम करने लग गई। भगवान अलूकल के साथ बंधे बंधे सामने देखते हैं आंगन से, तो 2 बड़े बड़े पेड़ दिखाई दिए जमलार्जुन के। भगवान को ना याद आ गया, क्या याद आ गया कि मेरे परम भक्त नारद ने इन दोनों पेड़ों को अभिशाप भी दिया था, वरदान भी दिया था। एक कुबेर के दोनों पुत्र थे, नंदकूप और मणिपुर, एक उदंड हो गए थे और एक दिन गंगा में निर्वस्त्र होकर के ये स्नान कर रहे थे। नारद जी आ गए। नारद जी को देख करके जब वो समझाने लगे तो मजाक उड़ाने लगे। बड़ा समझाने वाला आ गया, संत का क्या काम है इस तरफ आने का। तो नारद जी ने सोचा कि इन उदंडी दोनों कुबेर पुत्रों को जब तक दंड न दिया जाएगा तब तक इनकी समझ में कुछ आने वाला नहीं है। तो उस समय नारद जी ने उन कुबेर के दोनों पुत्रों को अभिशाप दे दिया कि निर्वस्त्र होकर के तुम पेड़ों की तरह खड़े हो जाओ, तरो बनो। तरो मैंने पेड़ उठाओ। एक गिड़गिड़ाए, जब इनके शरीर बदलने लगे पेड़ों में, तो नारद के चरणों में रोने लगे। हे नारद जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमको माफ कर दो। नारद जी ने कहा कि संत कही सह सुहा, संत का व्यर्थ मजा। जो मैंने कहा है ये तो बदलेगा नहीं, पेड़ तो तुमको बनना पड़ेगा, पर ऐसा पेड़ बनाएंगे कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो वृंदावन में गोकुल आंगन भवन के बाहर नारद जी ने उनको कहा कि यहाँ पे तुम 2 पेड़ बनोगे। 27वीं चतुर्युगी के बाद
इसमें चतुर्युग की प्रारंभ होगी तो उसके द्वापर युग में नंद नंदन श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा के घर में अवतार लेंगे। माता उखल बंधन जब करेगी उसी उखल को लेकर के भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो भगवान को याद आ गया कि नारद ने वरदान भी दिया था, अभिशाप भी दिया था, अब इन दोनों का मुझे उद्धार भी करना है। क्यों? प्रबल प्रेम के पाल पर हरि को निज बदल देखा, अपना मान बले टल जाए, अपना मान बले टल जाए।
अपना मान भले कर जाए, पर भक्त का मानना कल पे देखा। बंधुओं, अहम भक्त पराधीन हाय स्वतंत्र एवं दृढ़, साधु वीरग्रस्त हृदय और भक्तैल तख्त जन प्रिया। भगवान भक्ति के वश में, प्रेम के वश में। इसलिए जब तक हम भगवान से प्रेम नहीं करेंगे तो भगवान किसी के अधीन तो है नहीं कि हम डरा करके भगवान को अपने अधीन कर लेंगे। कोई बड़े आदमी की सिफारिश डलवा करके भगवान को अपने अधीन कर लेंगे। पैसा दे करके भगवान को, रिवॉल्वर दिखा करके भगवान को डरा धमका करके अपने अधीन करेंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं। दुनिया में हम लोग किसी को रिवॉल्वर दिखाकर, पैसा दिखाकर, बड़े लोगों का डरा दिखा करके बस में कर सकते हैं, पर भगवान को नहीं कर सकते। बस भगवान तो केवल प्रेम के बस में है। मीरा कहती है, बिना प्रेम रीजे नहीं नंदला। बस बिना प्रेम से भगवान को कोई भी आज तक बस में नहीं कर पाया, पर वही प्रेम हम भी करेंगे तो भगवान हमारे में बस में आ जाएंगे। परम भक्त नारद के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान को याद आ गया कि मेरे परम भक्त नारद ने 27 चतुर्युग पहले अभिशाप और वरदान दिया था कि दोनों कुबेर के पुत्र खड़े हैं, अरबों वर्षों से खड़े। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं, एक चतुर्युग में। और 27 चतुर्युग से वो खड़े हैं, 28वां चतुर्युग आ गया। तो बताओ कितना समय हमको बीत गया। आज भगवान की निगाह पड़ गई। उखल को घसीटते दोनों पेड़ों के भीतर में फिसा करके भगवान बाहर निकल गया। चारों तरफ देखा, कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि कोई देख रहा होगा तो फिर लीला उजागर ना हो जाए। तो भगवान ने इस लीला को भी बना करके रखना है कि पता भी ना चले किसी को। झटका दिया और देखो वो दोनों पेड़ पूरी जड़ से उठ गए, जड़ से। और उन दोनों पेड़ों के भीतर से नग और कुबर, कुबेर के दोनों को भगवान को सामने देख कर ओम जम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परिप्रदानम पुरुषम तथा विश्वबोध गते कारणमीश्वरम तस्मै नमो विघ्न विनाशक। ओम तद विष्णु परमं पदं सदा पचन्ति सूर्योदीत चक्षुरात्मक। माधवो माधवो वाची माधवो माधवो संवरन्ति साधवो सर्वे कार्येषु माधवम्। ओम कृष्णो सच्चिदानंद गणः कृष्ण अनादि तस्मै जगत। ऐसा स्तोत्र बोल करके भगवान का स्तव करने लगे। 4 परिक्रमा भगवान की लेट करके प्रणाम किया। किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता, कोई आवाज नहीं आई। अभी तक पेड़ ऐसे ही आकाश में टेढ़े हैं, जड़ से उखड़ गए, नीचे नहीं गिरे, नीचे गिरेंगे तो आवाज आएगी। ऐसे तीर्षक है। जब भगवान का स्तव स्तुति हो गया और भगवान ने कहा कि अब तुम हमेशा हमेशा के लिए मेरे गोलोक धाम में पार्षद बन करके हमेशा वहां कथा बोला करोगे।
वो दोनों भगवान के विमान पर बैठ करके अब वो स्वर्ग में नहीं गए हैं, वो अब भगवान के धाम में चले गए। जो हमारा लक्ष्य है वो पूरा हो गया उनका। तो बंधु, जब वो चले गए तब वो पेड़ नीचे उनकी आवाज आई। दौड़े गोकुलवासी, दौड़ करके देखा तो दोनों पेड़ और भीतर में लाला जी उखल से फंसे हुए हैं। हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया। नंद बाबा आकर के यशोदा को बोलने लगे, अरे तुमने एक बुढ़ापे में बाल के मिला, उसको संभाल करके नहीं रख सकती, अभी कुछ हो जाता। इतने विशाल पेड़ के भीतर में कैसे ये भगवान नारायण ने हमारी रक्षा। बालक को उठा करके गौशाला में ले गए, गोधूली लगा करके पूरे शरीर में लगाई और गाय की पूंछ पकड़ करके तो नजर उतार रही है नंद बाबा यशोदा जी, और गाय धूली के तिलक लगा रहे हैं। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णु नमः, मधुसूदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, श्री भावनाय नमः, श्री धराय नमः, ऋषि केशाय नमः, पद्मनाय नमः, दमोदराय नमः, वासुदेवाय। 13 तिलक गाय के गोधूली से लगा दिए, हमारा बच्चा ठीक रहे। देखो वो भी नारायण भगवान है, लेकिन माँ पिता को ममता के कारण ना भगवान पता लगाने देते, ना माँ बाप को पता चलता है। क्यों? यही तो लीला करनी है। अगर पता लग गया तो फिर लीला नहीं हो सकती है। तो बंधुओं, ये आज के दिन ये लीला हुई थी, तो इसलिए इस मास का नाम भी दामोदर मास पड़ गया, क्योंकि दाम मैंने रस्सी, उदर मैंने कमर, और रस्सी से आज भगवान बंधन में आ गए थे। इसलिए इस मास को, इस महीने को दामोदर मास कहते हैं। और इस मास में भजन की बहुत ज्यादा भगवान ने मूल्य रखा है कि अन्य अन्य महीनों में करेंगे तो उसका वही फल, लेकिन इसमें जो करेगा कई करोड़ों गुना ज्यादा लाभ होगा। तो बंधुओं, कल गोवर्धन पूजा है, 56 भोग 36 व्यंजन का कल गोवर्धन जी को इधर पीछे भोग लगेगा, उनकी आरती होगी, फिर थोड़ा कीर्तन होगा। तो 11 बजे कीर्तन शुरू हो जाएगा सुबह, और आधा पौना घंटा 1 घंटा कीर्तन चलेगा। फिर गोवर्धन पूजा क्यों होती है उसकी कथा की चर्चा होगी, और फिर बाद में यहीं पर बैठ करके आप लोग भगवान को भोग लगा हुआ 56 भोग 36 व्यंजन का प्रसाद जो है वो आप ग्रहण करेंगे। इसलिए कल